जय श्री हरि। श्रीमद् भागवत महापुराणम पद्म पुराण के अंतर्गत श्रीमद् भागवत का महात्म्य, 5वां अध्याय। अथ पंचमोऽध्यायः। धुंधुकारी को प्रेत योनि की प्राप्ति और उससे उद्धार। सूत जी कहते हैं, शौनक जी, पिता के वन चले जाने पर एक दिन धुंधुकारी ने अपनी माता को बहुत पीटा और कहा, बता धन कहाँ रखा है, नहीं तो अभी तेरी जलती लकड़ी से खबर लूंगा। सूत उवाच पितरयुपरते तेन जननी ताडिता वृषं क्व वित्तं तिष्ठति ब्रूहि हनिष्ये लत्तया न चेत। उसकी इस धमकी से डरकर और पुत्र के उपद्रवों से दुखी होकर रात में कुएं में जाकर धुंधुकारी की मां मर गई। इति तद्वाक्य संत्राशात् जनन्या पुत्र दुःखतः कूपे पातः कृतो रात्रौ तेन सा निधनं गता। गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा के लिए निकल गए। उन्हें इन घटनाओं से कोई सुख या दुख नहीं होता था, क्योंकि उनका न कोई मित्र था न शत्रु। गोकर्ण तीर्थ यात्रार्थम निर्गतो योग संस्थितः न दुःखं न सुखं तस्य न वैरी नापि बांधवः। अब धुंधुकारी 5 वेश्याओं को घर में ले आया। उनके लिए भोग सामग्री जुटाने की चिंता में उसकी बुद्धि नष्ट हो गई और अत्यंत भयानक क्रूर कर्म करने लग गया। धुंधुकारी गृहे तिष्ठत पंचपण्यवधू वृतः अत्युग्र कर्म कर्ता च तत्पोषण विमूढ़धी। एक दिन उन कुटिलाओं ने उससे बहुत से गहने मांगे। वह तो कामांध था, मृत्यु की भी याद नहीं थी, बस उन्हें जुटाने के लिए घर से निकल पड़ा। एकदा कुलटास्तास्तु भूषणान्यभिलिप्सवः तदर्थं निर्गतो मोगेहात् कामांधो मृत्युमस्मरन्। जहां तहां से बहुत सा धन चोर कर ले आया। उन्हें कुछ सुंदर वस्त्र और आभूषण मिलाकर दे दिए। यतस्ततश्च समृत्य वित्तं वेश्म पुनर्गतः ताभ्यो यच्छत्सु वस्त्राणि भूषणानि कियन्ति च। चोरी का बहुत माल देखकर रात्रि में स्त्रियों ने विचार किया कि ये तो रोज चोरी करता है, इसको राजा अवश्य पकड़ लेगा। बहुवित्तचयं दृष्ट्वा रात्रौ नार्यो व्यचारयन् चौर्यं करोत्यसौ नित्य मतो राजा ग्रहीष्यति। और फिर राजा ये धन छीन कर इसे मार डालेगा, तो जब इसे एक दिन मरना ही है तो हम ही क्यों न मार डाले। वित्तं हृत्वा पुनश्चैनं मारयिष्यति निश्चितं अतोऽर्थ गुप्तये गूढ़ मस्माभिः किं न हन्यते। इसे मारकर इसका माल मत्ता लेकर भाग जाएंगे। ऐसा निश्चय करके धुंधुकारी को सोए हुए को रस्सियों से बांध दिया, गले में फांसी लगाकर मारने का प्रयत्न किया, लेकिन वो जल्दी से मरा नहीं, तो उन्हें बड़ी चिंता हुई। निहत्यैनं गृहीत्वार्थं यास्यामो यत्र कुत्रचित् इति तानिश्चयं कृत्वा सुप्तं सम्पद्य रश्मिभिः पाशं कंठे निधायास्य तन्मृत्योमुपचक्रमो त्वरितं न ममारासौ चिंतायुक्तास्तदा भवन्। तब उन्होंने उसके मुख पर अंगारे जलते हुए डाले, अग्नि की लपटों से छटपटा कर मर गया। तब तांगार समूहस्य तन्मुखे ही विचक्षिपो अग्निज्वालाति दुःखेन व्याकुलो निधनं गतः। उसके शरीर को एक गड्ढे में डालकर गाड़ दिया। सच है, ऐसी वैश्य स्त्रियां प्रायः बड़ी दुस्साहसी होती हैं। उनके इस कृत्य का किसी को पता भी नहीं लगा। तम देहं मुचुर्गर्ते प्रायः साहसिका स्त्रियः न ज्ञातं तद्रहस्यं तु केनापीदं तथैव च। लोगों ने पूछा तो कहा, हमारे प्रीतम पैसे के लोभ से अब की बार कहीं दूर चले गए हैं और इस वर्ष के अंदर लौट आएंगे। लोकैः भ्रष्टा वदन्ति स्म दूरं यातः प्रियोजिनः आगमिष्यति वर्षेऽस्मिन् वित्तलोभ विकर्षितः। बुद्धिमान मनुष्य को
ऐसे दुष्टा स्त्रियों का कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। जो मूर्ख इनका विश्वास करता है उसे दुखी होना पड़ता है। स्त्रीणां नैव तो विश्वासं दुष्टानां कारयेद् बुधः विश्वासे यः स्थितो मूढः स दुःखैः परिभुज्यते। ऐसी स्त्रियों की वाणी तो अमृत के समान होती है, लेकिन हृदय में छुरे की सी तीखी धार होती है। भला इन वेश्या स्त्रियों का कौन प्यारा है। सुधामयं वचो यासां कामिनां रसवर्धनम हृदयं क्षुरधाराभं प्रियः को नाम योषिताम। वे कुलटाएं धुंधुकारी की सारी संपत्ति समेटकर चंपत हो गई, और उनके ऐसे न जाने कितने पति थे। धुंधुकारी अपने भयंकर कर्मों के कारण भयानक प्रेत हुआ। समृत्य वित्तम तायातः कुलटा बहुभर्तृकाः धुंधुकारी बभूवाथ महान प्रेतः कुकर्मतः। वह बवंडर के रूप में सर्वदा दशों दिशाओं में भटकता रहता था। शीत घाम से संतप्त, भूख प्यास से व्याकुल होने के कारण हा विधाता ऐसे चिल्लाता रहता था। उसे कहीं कोई आश्रय नहीं मिला। कुछ समय बीतने पर गोकर्ण ने भी लोगों के मुख से धुंधुकारी की मृत्यु का समाचार सुना। वात्यारूपधरो नित्यं धावन् दशदिशोऽन्तरं शीतातप परिक्लिष्टो निराहारः पिपासितः नलेभे शरणं क्वापि हा दैवेति मुहुर्वदन् कियत्कालेन गोकर्णो मृतं लोकाद बुध्यत। तब उसे अनाथ समझकर उन्होंने उसका गया जी में श्राद्ध किया, और भी जहाँ जहाँ वे जाते थे उसका श्राद्ध अवश्य करते थे। अनाथम तम विदित्वैव गया श्राद्धम अचीकरत् यस्मिंस्तीर्थे तु संयाति तत्र श्राद्धम अवर्तयत्। ऐसे घूमते घूमते गोकर्ण जी अपने नगर में आए। रात्रि में सीधे अपने घर के आंगन में सोने के लिए पहुँचे। एवं भ्रमन् स गोकर्ण स्वपुरं समुपेयिवान् रात्रौ गृहांगणे स्वप्तु मागतो लक्षितः परैः। अपने भाई को सोया देखकर आधी रात में धुंधुकारी ने बड़ा विकट रूप दिखाया। तत्र सुप्तं स विज्ञाय धुंधुकारी स्वबान्धवं निशीथे दर्शयामास महारौद्रतरं वपुः। धुंधुकारी कभी भेड़ा, कभी हाथी, कभी भैंसा, कभी इंद्र, कभी अग्नि का रूप धारण करता अंत में मनुष्य रूप में प्रकट हुआ। सकृन्मेषः सकृद्धस्ति सकृच्च महिषो भवत् सकृदिन्द्र सकृच्चाग्निः पुनश्च पुरुषो भवत्। ऐसी विपरीत अवस्थाएं देखकर गोकर्ण जी ने निश्चय किया कि ये कोई दुर्गति को प्राप्त हुआ जीव है। तब उन्होंने उससे धैर्य पूर्वक पूछा। वैपरीत्यमिदं दृष्ट्वा गोकर्णो धैर्य संयुतः अयं दुर्गतिकः कोपि निश्चित्याथ तमब्रवीत्। गोकर्ण जी ने कहा, तू कौन है? रात्रि के समय ऐसे भयानक रूप क्यों दिखा रहा है? तेरी यह दशा कैसे हुई? हमें बता तो सही, तू प्रेत है, पिशाच है अथवा कोई राक्षस है? गोकर्ण उवाच कस्त्वमुग्रतरो रात्रौ कुतो यातो दशामिमां किं वा प्रेतः पिशाचो वा राक्षसोऽसीति संशनः। सूत जी कहते हैं, गोकर्ण ने जब ऐसा पूछा तो वो जोर जोर से रोने लगा। बोलने की शक्ति नहीं थी, इसलिए उसने केवल संकेत मात्र किया। सूत उवाच एवं पृष्टस्तदा तेन रुरोधोच्चैः पुनः पुनः अशक्तो वचनोच्चारे संज्ञा मात्रं चकार। तब गोकर्ण जी ने अंजलि में जल लेकर अभिमंत्रित कर उस पर छिड़का। उसके पापों का कुछ समन हुआ और वह प्रेत कहने लगा। ततोऽञ्जलौ जलं कृत्वा गोकर्णस्तमुदैरयत् तत्सेकः पापोऽसौ प्रवक्तुमुपचक्रमे। प्रेत बोला, मैं तुम्हारा भाई हूँ, मेरा नाम है धुंधुकारी। मैंने अपने ही पाप से ब्राह्मणत्व नष्ट कर दिया था। मेरे कुकर्मों की गिनती नहीं की जा सकती। मैं तो महान अज्ञान में चक्कर काट रहा था, इसलिए मैंने बहुत लोगों को मारा। अंत में उल्टा स्त्रियों ने मुझे तड़पा तड़पा कर मार डाला। इसी से अब प्रेत योनि में पड़कर ये दुर्दशा भोग रहा हूँ। अब भाग्यवश कर्म फल का उदय होने से मैं केवल वायु भक्षण करके ही जी रहा हूँ। प्रेत उवाच अहं भ्राता त्वदीयोऽस्मि
धुन्धुकारीति नामतः स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्मत्वं नाश्रितं मया कर्मणो नास्ति संख्या में महाज्ञाने विवर्तिनः लोकानां हिंसकः सोऽहं स्त्रीभिर्दुःखेन मारितः अतः प्रेतत्वमापन्नो दुर्दशां च वहाम्यहं वाताहारेण जीवामि दैवाधीन फलोदयात्। हे भाई, तुम दया के समुद्र हो, अब किसी प्रकार जल्दी ही मुझे इस योनि से छुड़ाओ। गोकर्ण ने धुंधुकारी की सारी बातें सुनी और तब उससे बोले, अहो बंधो कृपा सिंधो भ्रातरमामाशु मोचय। गोकर्णो वचनं श्रुत्वा तस्मै वाक्यमथाब्रवीत्। गोकर्ण ने कहा, भाई मुझे बड़ा आश्चर्य है, मैंने तेरे लिए विधि पूर्वक गया जी में पिंडदान किया, फिर भी तू प्रेत योनि से मुक्त नहीं हुआ। यदि गया श्राद्ध से भी तेरी मुक्ति नहीं हुई तो इसका और कोई उपाय नहीं है। अच्छा, तू सब बात खोल के बता, मुझे क्या करना चाहिए। गोकर्ण उवाच त्वदर्थं तु गया पिंडो मया दत्तो विधानतः तत्कथं नैव मुक्तोऽसि ममाश्चर्यमिदं महत्। गया श्राद्धां न मुक्तिश्चेदुपायो न परस्त्विह किं विधेयं मया प्रेत तत्त्वं वद सविस्तरम्। प्रेत ने कहा, मेरी मुक्ति सैकड़ों गया श्राद्ध करने से भी नहीं हो सकती, अब तो कोई और उपाय सोचो। प्रेत की यह बात सुनकर गोकर्ण को बड़ा आश्चर्य हुआ। वो कहने लगे, सैकड़ों गया श्राद्ध से तुम्हारी मुक्ति नहीं हो सकती, तब तो तुम्हारी मुक्ति असंभव ही है। अच्छा, अभी तो तुम निर्भय होकर अपने स्थान पर रहो, मैं विचार करके तुम्हारी मुक्ति के लिए कोई दूसरा उपाय करूंगा। प्रेत उवाच गया श्राद्ध शतेनापि मुक्तिर्मे न भविष्यति उपायमपरं कञ्चित् त्वं विचारय साम्प्रतम्। इति तद्वाक्यमाकर्ण्य गोकर्णो विस्मयं गतः शतश्राद्धैर्न मुक्तिश्चेदसाध्यं मोचनं तव। इदानीं तु निजं स्थानमातिष्ठ प्रेत निर्भयः त्वन्मुक्ति साधकं किंचिदाचरिष्ये विचार्य च। गोकर्ण की आज्ञा पाकर धुंधुकारी वहां से अपने स्थान पर चला गया। गोकर्ण ने रात भर विचार किया, कोई उपाय नहीं सूझा। सुबह जब उनको आया देखा लोगों ने, तब उन्होंने लोगों को जो घटना हुई वो सब बताया। उनमें जो लोग कुछ विद्वान योगनिष्ठ ज्ञानी और वेदज्ञ थे, उन्होंने भी अनेकों शास्त्रों को उलट पलट कर देखा तो भी उसकी मुक्ति का कोई उपाय नहीं मिला। धुंधुकारी निजस्थानं तेनादिष्टस्ततो गतः गोकर्णश्चिन्तयामास तां रात्रिं न तदध्यगात्। प्रातस्तमागतं दृष्ट्वा लोकाः प्रीत्या समागताः तत्सर्वं कथितं तेन यज्जातं च यथा निशि। विद्वांसो योगनिष्ठाश्च ज्ञानिनो ब्रह्मवादिनः तन्मुक्तिं नैव ते पश्यन्तः शास्त्र संचयान्। तब सबने निश्चय किया कि इस विषय में भगवान सूर्य नारायण जो आज्ञा करें वही करना चाहिए। गोकर्ण जी ने अपने तपोबल से सूर्य की गति को रोक दिया। देखो, पुराने ऋषि मुनियों की कैसी दिव्य शक्ति थी। सूर्य भगवान की स्तुति करके कहा, आप सारे संसार के साक्षी हैं, मैं आपको नमस्कार करता हूँ, आप मुझे कृपा करके धुंधुकारी की मुक्ति का साधन बताइए। सूर्य भगवान ने दूर से ही प्रार्थना का उत्तर देते हुए कहा, श्रीमद् भागवत से ही मुक्ति हो सकती है, इसलिए तुम सप्ताह का पारायण करो। सूर्य का यह धर्ममय वचन वहां सभी लोगों ने सुना। ततः सर्वैः सूर्यवाक्यं तन्मुक्तौ स्थापितं परं गोकर्णः स्तम्भनं चक्रे सूर्यवेगस्य वै तदा। तुभ्यं नमो जगत्साक्षि ब्रूहि मे मुक्तिहेतुकम्। तच्छ्रुत्वा दूरतः सूर्यः स्फुटमेत्यभ्यभाषत। श्रीमद्भागवतान् मुक्तिः सप्ताहं वाचनं कुरु इति सूर्यवचः सर्वैर्धर्मरूपं तु विश्रुतं। बोलिए श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। फिर सबने यही कहा, प्रयत्न पूर्वक यही करो
है भी यह साधन बहुत सरल। गोकर्ण जी तदनुसार निश्चय करके कथा सुनाने के लिए तैयार हो गए। सर्वे ब्रुवन् प्रयत्नेन कर्तव्यं सुकरं त्विदं गोकर्णो निश्चयं कृत्वा वाचनार्थं प्रवर्तितः। देश और गांव से अनेकों लोग कथा सुनने के लिए आए। बहुत से लंगड़े, लूले, अंधे, बूढ़े, मंदबुद्धि पुरुष भी अपने पापों की निवृत्ति के उद्देश्य से वहां आ पहुंचे। इस प्रकार इतनी भीड़ हो गई, उसे देखकर देवताओं को भी आश्चर्य होता था। गोकर्ण जी जब व्यास गद्दी पर बैठकर कथा कहने लगे, तब वह प्रेत भी वहां आ पहुंचा और इधर उधर बैठने के लिए स्थान ढूंढने लगा। इतने में ही उसकी दृष्टि एक सीधे रखे हुए 7 गांठ के बांस पर जा पड़ी। उसी के नीचे के छिद्र में घुसकर वह कथा सुनने के लिए बैठ गया। वायु रूप होने के कारण वह बाहर कहीं बैठ नहीं सकता था, इसलिए बांस में घुस गया। तत्र संश्रवणार्थाय देशग्रामा जनाययुः पंगवन्द वृद्ध मंदाश्च तेपि पापक्षयाय वै समाजस्तु महान् जातो देव विस्मयकारकः यदैवासनमास्थाय गोकर्णो कथयत् कथां न प्रेतोऽपि तदा यातः स्थानं पश्यन्नितस्ततः सप्तग्रन्थियुतं तत्र पश्यत् कीचकमुच्छ्रितम् तन्मूलछिद्रमाविश्य श्रवणार्थं स्थितो यसौ वातरूपी स्थितिं कर्तुं मशक्तो वंशमाविशत्। गोकर्ण जी ने एक वैष्णव ब्राह्मण को मुख्य श्रोता बनाया और प्रथम स्कंद से ही स्पष्ट स्वर में कथा सुनानी आरंभ कर दी। वैष्णवं ब्राह्मणं मुख्यं श्रोतारं परिकल्प्य सह प्रथम स्कंदतः स्पष्ट माख्यानं धेनुजो करो। सायंकाल में जब कथा को विश्राम दिया, बड़ी विचित्र घटना हुई। सबके देखते देखते बांस की एक गांठ तड़ तड़ शब्द करते हुए फट गई। इसी प्रकार दूसरे दिन दूसरी गांठ, तीसरे दिन तीसरी गांठ, इस प्रकार 7 दिनों में 7 गांठों को फोड़कर धुंधकारी 12 स्कंदों के सुनने से पवित्र होकर प्रेत योनि से मुक्त हो गया और दिव्य रूप धारण करके सबके सामने प्रकट हो गया। उसका मेघ के समान श्याम शरीर पीतांबर और तुलसी की मालाओं से सुशोभित था। सिर पर मनोहर मुकुट और कानों में कमनीय कुंडल झलमला रहे थे। दिनांते रक्षिता गाथा तदा चित्रं बभूवः वंशैक ग्रंथि भेदो भूत सशब्दं पश्यतां सताम् द्वितीयेन्हि तथा सायं द्वितीय ग्रंथि भेदनम् तृतीयेन्हि तथा सायं तृतीय ग्रंथि भेदनम् एवं सप्तदिनैश्चैव सप्तग्रंथि विभेदनम् कृत्वा स 12 स्कंध श्रवणात् प्रेततां जहौ दिव्य रूप धरो जातस् तुलसीदाम मंडितः पीतवासा घनश्यामो मुकुटे कुंडलान्वितः। उसने तुरंत अपने भाई गोकर्ण को प्रणाम किया। कहा, भाई तुमने कृपा करके मुझे प्रेत योनि से मुक्त कर दिया। ननाम भ्रातरम सद्यो गोकर्णमिति चाब्रवीत् त्वयाहं मोचितो बंधो कृपया प्रेत कश्मलात्। यह प्रेत पीड़ा का नाश करने वाली श्रीमद् भागवत की कथा धन्य है तथा श्री कृष्ण चंद्र के धाम की प्राप्ति कराने वाला इसका सप्ताह पारायण भी धन्य है। धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी सप्ताहोऽपि तथा धन्यः कृष्णलोक फलप्रदः। यहाँ एक बात ध्यान देने की है कि धुंधुकारी को जो प्रेत पीड़ा से मुक्ति मिली थी वो श्रीमद् भागवत जी के मूल श्लोक और अर्थों के श्रवण करने से ही मिली थी। अतः यत्न करके भागवत जी के मूल श्लोक अर्थ सहित श्रवण करने से ही श्रीमद् भागवत की जो कृपा है वो हमें आसानी से सहज रूप में प्राप्त हो सकती है। इसीलिए आप सब लोगों के सामने ये निवेदन रखा जा रहा है कि आप इस श्रीमद् भागवत का अर्थ सहित मूल श्लोक सहित श्रवण करें। आपकी सभी कामनाएं भगवान अवश्य पूरी करेंगे और परलोक में आपके लिए भगवान का स्थान प्राप्त हो जाएगा। दोनों हाथ में आपके लड्डू हैं। जब सप्ताह श्रवण का योग लगता है तब सब पाप थर्रा जाते हैं कि अब तो भागवत की कथा जल्दी ही हमारे अंत कर देगी। ये सब महिमा भागवत जी के मूल श्लोक और अर्थों की ही है।
जिस प्रकार आग गीली सूखी छोटी बड़ी सब लकड़ियों को जला डालती है, वैसे ही सप्ताह श्रवण मन वचन और कर्म द्वारा किए गए नए पुराने छोटे बड़े सभी प्रकार के पापों को भस्म कर देता है। कंपन्ते सर्व पापानि सप्ताह श्रवणे स्थित अस्माकं प्रलयं सद्यः कथा चेयं करिष्यति आर्द्रं शुष्कं लघु स्थूलं वाङ्मनः कर्मभिः कृतं श्रवणं विदहेत् पापं पावकः समिधो यथा। विद्वानों ने देवताओं की सभा में कहा है कि जो लोग इस भारतवर्ष में श्रीमद् भागवत की कथा नहीं सुनते उनका जन्म बेकार है। मोह से लालन पालन करके इस अनित्य शरीर को हृष्ट पुष्ट और बलवान बना भी लिया तो भी श्रीमद् भागवत की कथा सुने बिना इससे कोई लाभ नहीं होने वाला। अस्मिन् वै भारते वर्षे सूर्यभिर्देव संसदि अकथा श्राविणां पुंसां निष्फलं जन्म कीर्तितम् किं मोहतो रक्षितेन सुपुष्टेन बलीयसा अध्रुवेण शरीरेण शुकशास्त्र कथां विना। अस्थियां ही शरीर के आधार स्तंभ हैं, नस नाड़ी रूप रस्सियों से बंधा है, ऊपर से इस पर मांस और खून थोपकर चमड़े से ढक दिया है। प्रत्येक अंग में दुर्गंध आती है क्योंकि है तो मलमूत्र का भांड ही। बुढ़ापा और दुख के कारण यह परिणाम में दुखमय है। रोगों का तो घर ही ठहरा निरंतर किसी न किसी कामना से पीड़ित रहता है, कभी इसकी तृप्ति नहीं होती। इसे धारण किए रहना भी एक भार ही है। इसके रोम रोम में दोष भरे हुए, नष्ट होने में इसे एक क्षण भी नहीं लगता। अस्ति स्तंभं स्नायुबद्धं मांस शोणितलेपितं चरमावनद्धं दुर्गंधं पात्रं मूत्रपुरीशयोः जराशोक विपाकार्थं रोगमन्दिरमातुरं दुष्पूरं दुर्धरं दुष्टं सदोषं क्षणभंगुरम्। अंत में यदि इसे गाड़ दिया जाए तो कीड़े बन जाएंगे, पशु खा जाए तो विष्ठा हो जाएगी, अग्नि में जला दे तो भस्म की ढेरी। तीन ही शरीर की गतियां होती हैं। ऐसे अस्थिर शरीर से मनुष्य अविनाशी फल देने वाला काम क्यों नहीं बना लेता। जो अन्न प्रातः पकाया जाता है शाम तक बिगड़ जाता है, उसी से शरीर की नित्यता कैसे होगी। कृमिविद भस्म संज्ञान्तं शरीरमिति वर्णितं अस्थिरेण स्थिरं कर्म कुतोऽयं साधयेन्नहि यत्रातः संस्कृतं चान्नं सायं तच्च विनश्यति तदीय रस संपुष्टे काये का नाम नित्यता। इस लोक में सप्ताह से भगवान की शीघ्र प्राप्ति हो जाती है। अतः सब प्रकार के दोषों की निवृत्ति के लिए एकमात्र यही साधन है। जो लोग भागवत की कथा से वंचित हैं वे तो पानी में बुदबुदे और जीवों में मच्छरों के समान मरने के लिए पैदा हुए, जिसके प्रभाव से जड़ और सूखे हुए बांस की गांठें फट सकती हैं। उस भागवत कथा का श्रवण करने से मनुष्य के हृदय की गांठों का खुल जाना कौन बड़ी बात है। इसलिए मन लगा के इस कथा को सुनेंगे तो हमारे हृदय की गांठें खुल जाएंगी। ये बातें सारी धुंधकारी प्रेत बता रहा है, जो अपने अनुभव की बात बता रहा है। सप्ताह श्रवणालोके प्राप्यते निकटे हरि अतो दोष निवृत्त्यर्थ में तदेव हि साधनम बुद्बुदाइव तो येषु मशकाइव जन्तुषु जायन्ते मरणायैव कथा श्रवण वर्जिताः जडस्य शुष्कवंशस्य यत्र ग्रन्थि विभेदनं चित्रं किमु तदा चित्त ग्रंथि भेदः कथा श्रवात्। सप्ताह सुनने से मनुष्य के हृदय की गांठें खुल जाती है, सारे संशय नष्ट हो जाते हैं, सारे पाप कर्म क्षीण हो जाते हैं। यह भागवत कथा रूप तीर्थ संसार के कीचड़ को धोने में बड़ा कुशल है। विद्वान कहते हैं जब यह हृदय में स्थित हो जाता है तो मनुष्य की मुक्ति निश्चित समझनी चाहिए। जिस समय धुंधुकारी ये सब बातें कह रहा था, जिसके लिए वैकुंठवासी पार्षदों के सहित एक विमान उतरा, उससे सब और मंडलाकार प्रकाश फैल रहा था। सब लोगों के सामने ही धुंधुकारी इस विमान पर चढ़ गया। तब उस विमान पर आए हुए पार्षदों को देखकर उनसे गोकर्ण ने यह बात कही। भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि सप्ताह श्रवणे कृते संसार कर्दमालेप प्रक्षालन पटीयसे
कथा तीर्थे स्थिते चित्ते मुक्तिरेव बुधै स्मिता एवं ब्रुवति वै तस्मिन् विमानमागमत्तदा वैकुण्ठवासिभिर्युक्तं प्रस्फुरद्दीप्तिमण्डलं सर्वेषां पश्यतां भेजे विमानं धुन्धुलीसुतः विमाने वैष्णवान् वीक्ष्य गोकर्णो वाक्यमब्रवीत्। गोकर्ण जी ने पूछा, हे भगवान के प्रिय पार्षदों, यहाँ हमारे अनेकों शुद्ध हृदय श्रोतागण हैं, उन सबके लिए आप लोग एक साथ बहुत से विमान क्यों नहीं लाए? हम देखते हैं कि सबने कथा सुनी है, फिर फल में भेद क्यों हुआ, बताइए। गोकर्ण उवाच अत्रैव बहवः सन्ति श्रोतारो मम निर्मलाः आनीतानि विमानानि न तेषां युगपत् कुतः श्रवणं समभागेन सर्वेषामिह दृश्यते फलभेदः कुतो जातः प्रब्रुवन्तु हरिप्रियाः। भगवान के प्रिय पार्षदों ने, हरिदासों ने कहा, हे मानव गोकर्ण जी, इस फल भेद का कारण है इनके श्रवण का भेद। श्रवण तो सबने किया लेकिन मनन नहीं किया, इसी से एक साथ भजन करने पर भी उसके फल में भेद रहा। हरिदासाऊचुः श्रवणस्य विभेदेन फल भेदोऽत्र संस्थितः श्रवणं तु कृतं सर्वैर्न तथा मननं कृतं फल भेदस्ततो जातो भजनादपि मानद। इस प्रेत ने 7 दिन तक निराहार रहकर श्रवण किया और खूब मनन निधिध्यासन भी करता रहा। जो ज्ञान दृढ़ नहीं होता वो बेकार होता है। ध्यान न देने से श्रवण का, संदेह करने से मंत्र का, चित्त के इधर उधर भटकते रहने से जप का भी कोई फल नहीं होता। जिस देश में वैष्णव ना हो, अपात्र को दिया हुआ श्राद्ध भोजन, अश्रोत्री को दिया हुआ दान, आचारहीन कुल, इन सब का नाश हो जाता है। सप्तरात्रमुपोष्यैव प्रेतेन श्रवणं कृतं मननादि तथा तेन स्थिरचित्ते कृतं वृषम् अदृढं च हतं ज्ञानं प्रमादेन हतं श्रुतं संदिग्धो हि हतो मंत्रो व्यग्रचित्तो हतो जपः अवैष्णवो हतो देशो हतं श्राद्धमपात्रकं हतमश्रोत्रिये दान मनाचारं हतं कुलम्। गुरु वचनों में विश्वास, दीनता का भाव, मन के दोषों पर विजय और कथा में चित्त की एकाग्रता इत्यादि नियमों का यदि पालन किया जाए तो श्रवण का यथार्थ फल मिलता है। यदि ये श्रोता फिर से श्रीमद् भागवत की कथा सुने तो निश्चय ही सबको वैकुंठ की प्राप्ति होगी। और गोकर्ण जी, आपको तो भगवान स्वयं आकर गोलोक धाम में ले जाएंगे। यूं कहकर सब पार्षद हरि कीर्तन करते हुए वैकुंठ लोक को चले गए। विश्वासो गुरुवाक्येषु स्वस्मिन् दीनत्वभावना मनोदोष जयश्चैव कथायां निश्चला मतिः एवमादिकृतं चेत् तदा वै श्रवणे फलं पुनः श्रवन्ते सर्वेषां वैकुण्ठे वसतिर्ध्रुवम् गोकर्ण तव गोविन्दो गोलोकं दास्यति स्वयम् एवमुक्त्वा ययुः सर्वे वैकुण्ठं हरिकीर्तनाः। श्रावण में गोकर्ण जी ने फिर उसी प्रकार सप्ताह क्रम से कथा कही। सब श्रोताओं ने फिर सुनी। नारद जी इस कथा की समाप्ति पर जो कुछ हुआ वह सुनो। वहाँ भक्तों से भरे हुए विमानों के साथ स्वयं भगवान प्रकट हो गए। सब और चारों तरफ से जय जयकार, नमस्कार की ध्वनियां होने लगी। सब बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। श्रावणे मासि गोकर्ण कथा मोचे तथा पुनः सप्तरात्रवती भूयः श्रवणं तैः कृतं पुनः कथा समाप्तौ यज्जातं श्रूयतां तच्च नारद विमानैः स भक्तैश्च हरिराविर्बभूवः जय शब्दा नमः शब्दास्तत्रासन् बहवस्तदा। भगवान स्वयं प्रसन्न होकर अपने पांचजन्य शंख की ध्वनि करने लगे। उन्होंने गोकर्ण को हृदय से लगाकर अपने ही समान बना लिया। क्षण भर में सब श्रोताओं को मेघ के समान श्याम वर्ण रेशमी पीतांबरधारी किरीट और कुंडल आदि से विभूषित कर दिया। उस गांव में कुत्ते और चांडाल पर्यंत जितने भी जीव थे सब गोकर्ण जी की कृपा से विमानों पर चढ़ा लिए गए। जहाँ योगी जन जाते हैं उस भगवत धाम में भेज दिए गए। इस प्रकार भक्तवत्सल भगवान श्री कृष्ण कथा श्रवण से प्रसन्न होकर गोकर्ण जी को साथ ले अपने ग्वाल बालों के प्रिय गोलोक धाम में चले गए। ये सारी महिमा भागवत जी के मूल श्लोकों को अर्थ सहित श्रवण करने की है।
अतः यत्न पूर्वक इस महिमा को सुनना चाहिए। पांचजन्य ध्वनिं चक्रे हर्षा तत्र स्वयं हरि गोकर्णं तु समालिंग्य करोत् स्वसदृशं हरि श्रोत्रेणन्यान् घनश्यामान् पीतकौशेयवाससः किरीटिनः कुण्डलिनस्तथा चक्रे हरिक्षणात् तद्ग्रामे ये स्थिता जीवा आश्वचाण्डालजातयः विमाने स्थापितास्तेऽपि गोकर्ण कृपया तदा प्रेषिता हरिलोके ते यत्र गच्छन्ति योगिनः गोकर्णेन स गोपालो गोलोकं गोपवल्लभं कथा श्रवणतः प्रीतो निर्ययौ भक्तवत्सलः। पूर्व काल में जैसे अयोध्यावासी भगवान श्री राम के साथ साकेत धाम सिधारे थे, उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण उन सबको योगी दुर्लभ गोलोक धाम में ले गए, जिस लोक में सूर्य चंद्र और सिद्धों की भी गति नहीं हो सकती, उसमें श्रीमद् भागवत का श्रवण करने से चले गए। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। अतः इस भागवत को यत्न पूर्वक सुनना चाहिए। अयोध्यावासिनः पूर्वं यथा रामेण संगताः तथा कृष्णेन ते नीता गोलोकं योगी दुर्लभं यत्र सूर्यस्य सोमस्य सिद्धानां न गतिः कदा तं लोकं हि गतास्ते तु श्रीमद्भागवत श्रवात्। हे नारद जी, सप्ताह यज्ञ के द्वारा कथा श्रवण करने से जैसा उज्जवल फल संचित होता है उसके बारे में क्या बताएं। अजी जिन्होंने अपने कानों से गोकर्ण जी की कथा का एक अक्षर भी पान कर लिया वे फिर माता के गर्भ में आए ही नहीं। ब्रूमोत्र ते किं फल वृंदमोज्ज्वलम् सप्ताह यज्ञे न कथा सुसंचितम् कर्णेन गोकर्ण कथाक्षरो यैः पीताश्च ते भगतान भूयः। जिस गति को लोग वायु जल या पत्ते खाकर शरीर सुखाने से बहुत काल तक तपस्या करने से योगाभ्यास से नहीं पा सकते, उसे सप्ताह श्रवण से पा सकते हैं। इस परम पवित्र इतिहास का पाठ चित्रकूट पर विराजमान मुनीश्वर सांडिल्य ब्रह्मानंद में मग्न होकर करते रहते हैं। यह कथा बड़ी ही पवित्र है, एक बार के श्रवण से ही समस्त पाप राशि को भस्म कर देती है। यदि इसका श्राद्ध के समय पाठ किया जाए तो इससे पितृगण को बड़ी तृप्ति होती है और नित्य पाठ करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये इसकी फलश्रुति है। श्राद्ध के समय इसका पाठ किया जाए तो पितरों को तृप्ति मिलती है। वाताम्बुपर्णाशन देह शोषणैः तपोभिरुग्रैश्चिरकाल संचितैः योगैश्च संयान्ति नतां गतिं वै सप्ताह गाथा श्रवणेन यान्ति याम् इतिहासमिमं पुण्यं शाण्डिल्योऽपि मुनीश्वर पठते चित्रकूटस्थो ब्रह्मानंद परिप्लुतः आख्यानमेतत् परमं पवित्रम् श्रुतं सकृद्वैविदहेदघौघम् श्राद्धे प्रयुक्तं पितृतृप्तिमावहेन् नित्यं सुपाठाद पुनर्भवं च। इस प्रकार श्री पद्म पुराण के उत्तरखंड के अंतर्गत श्रीमद् भागवत महात्म्य में गोकर्ण मोक्ष वर्णन नामक 5वां अध्याय भगवान नारायण के चरणों में अर्पित हो। श्री पद्म पुराणे उत्तरखंडे श्रीमद् भागवत महात्म्ये गोकर्ण मोक्ष वर्णनम नाम 5मः। श्रीमन्नारायणार्पणमस्तु।